हेलो फ्रेंड्स, आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के वीडियो में हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नए वर्ड्स को डिस्कस करेंगे और अपने वोकैबुलरी को मजबूत करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्मॉल रूम इन अ बिग हाउस, ठीक है, होटल, सीट, ईटीसी, वेयर ग्लासेस, डिशेज, स्पून्स, फूड ईटीसी आर केप्ट। तो कह रहा है कि एक ऐसा रूम किसमें, जैसे घर में ही हो या होटल में हो या जहाज में आप लोग जाते होंगे तो आप देखते होंगे ट्रेन में भी होता है। तो इस तरीके के चीजों को पेंट्री कहा जाता है। जैसे आप लोग पहले भी देखते होंगे ट्रेन में जब सफर करते होंगे तो पेंट्री कार होता है, उसी को पेंट्री कहा जाता है, जहां पे आपको डिश, स्पून आदि रखा जाता है खाने से संबंधित चीजों को। फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री, जब कोई व्यक्ति किसी देश में आकर सेटल हो जाता है तो उसको इमिग्रांट कहते हैं। IMMIGRANT। इमिग्रांट तब होता है जब कोई अपने देश को छोड़कर दूसरी जगह रहने चला जाता है। डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ओन फ्री विल, जब हम अपनी इच्छा के अनुसार, फ्री विल के अनुसार कोई काम करते हैं तो उसको कहा जाता है विलफुली। विल मतलब इच्छा अनुसार, ठीक है। प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूजी, ऐसा जगह जो आश्रय प्रदान करता है किनको, जिनको मतलब रिफ्यूजी जो होते हैं, जो जिनको रहने के लिए जगह नहीं होता है तो उनको कहा जाता है अजाइलम, ASYLUM। अ पर्सन हु गैम्बल्स और बेट्स, वैसा व्यक्ति जो जुआ खेलता है उसको क्या कहा जाता है, पंटर कहा जाता है, PUNTER, ठीक है। यहाँ पे शेल्टर से कंफ्यूज नहीं हुआ, शेल्टर होता है रहने की जगह को कहा जाता है शेल्टर होम। आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, जब मैगजीन और न्यूज़पेपर के लिए कोई लिखता है तो उसको जर्नलिज्म कहा जाता है, पत्रकारिता कहते हैं उसको। एन एबंडन्ड चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट हु इज फाउंड बाय समवन, ऐसा त्यक्त चाइल्ड, त्यक्त बच्चा मतलब जिसको छोड़ दिया गया हो पेरेंट के द्वारा, उसको कहा जाता है फाउंडलिंग। जब वो किसी द्वारा व्यक्ति के द्वारा पाया जाता है, अनदर व्यक्ति के द्वारा, तो उसको फाउंडलिंग कहा जाता है, FOUNDLING। पार्ट ऑफ ए कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और अ रिवर बैंक, जब किसी नदी या समुद्र के कोस्ट के किनारे कोई कंट्री का पार्ट होता है तो उसको कहा जाता है हिंटरलैंड, ठीक है, HINTERLAND। रिटन स्टेटमेंट अबाउट समवन्स कैरेक्टर, जब किसी व्यक्ति के कैरेक्टर के बारे में रिटन स्टेटमेंट या कैरेक्टर स्टेटमेंट दिया जाता है। अनयूजुअली प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर, जब कोई किसी को नौकरी पे रखता है उसके द्वारा जब ऐसा स्टेटमेंट दिया जाता है तो उसको टेस्टिमोनियल कहा जाता है, TESTIMONIAL। वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, वैसा व्यक्ति जो कभी गलती ही नहीं करता उसको इनफैलिबल कहते हैं, INFALLIBLE, इनफैलिबल, ठीक है। इसको हम लोग डिलीट करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन द सेम लोकेलिटी, जब एक ही जगह पे दो टाइप के लोग एक साथ रहते हैं तो उसको नेबरहुड कहा जाता है, ठीक है। द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एबव सी लेवल, जब समुद्र के गहराई से मतलब सी का जो लेवल होता है, सी लेवल से जब किसी चीज की हाइट नापी जाती है तो उसको एल्टीट्यूड कहते हैं, ठीक है। एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये पृथ्वी के अक्षांश और देशांतर रेखाओं को कहा जाता है। समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू बिलीव, ऐसा चीज जिसको विश्वास नहीं किया जा सके तो उसको इनक्रेडिबल कहते हैं, अविश्वसनीय। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ये किसके द्वारा कहा गया था, अब्राहम लिंकन के द्वारा। ये होता है आपको डेमोक्रेसी, जिसको हम लोग कहते हैं लोकतंत्र। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट उसको डिलीट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, अ प्रोफिशिएंट पब्लिक स्पीकर, बोलने में जो बहुत ही निपुण हो उसको कहा जाता है ओरेटर, वक्ता। अनफेयर एडवांटेजेस फॉर मेंबर्स ऑफ वंस ओन फैमिली, जब किसी आदमी को अपने फैमिली मेंबर्स का मतलब अनफेयर एडवांटेज मिल जाता है जरूरत से ज्यादा तो उसको कहा जाता है नेपोटिज्म। जैसे कोई किसी ऑफिस में काम कर रहा है और अपने फैमिली मेंबर का काम आसानी से करा दे तो उसको नेपोटिज्म कहा जाता है, ठीक है। फिट टू बी ईटन, खाने के लायक जो चीज हो उसको एडिबल कहा जाता है। ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वेरल, हमेशा तैयार रहे झगड़ा करने के लिए, ठीक है, या अटैक करने के लिए, उसको एग्रेसिव कहा जाता है, एग्रेसिव, ठीक है। फ्लुएंट एंड क्लियर इन स्पीच, जब स्पीच में बोलने में क्लैरिटी हो तो उसको आर्टिकुलेट वे में बोलना कहते हैं, आर्टिकुलेट, ARTICULAT। स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन, जब किसी चीज को बिना प्रिपरेशन के बोला जाता है तो उसको बोला जाता है आपको एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर आप लोगों ने यूज किया होगा। वंस हु गेन्स बेनिफिट फ्रॉम समथिंग, इसको कहा जाता है बेनिफिशियरी, जिसको कोई लाभ मिलता है, लाभ
लाभ प्राप्तकर्ता को बेनिफिशियरी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन, ये एक्सटेम्पोर होता है, ये इंटरव्यू में, एसएसबी इंटरव्यू इस सब में लिया जाता है एक्सटेम्पोर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वन हु ईट्स बोथ वेजिटेबल एंड मीट, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों हो तो उसको क्या कहा जाता है, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस जो सब कुछ खाता हो। फर्स्ट स्पीच मेड बाय अ पर्सन, जब कोई पहला स्पीच दिया जाता है किसी व्यक्ति द्वारा तो इसको मेडन स्पीच कहते हैं, MADIDEN। अ पर्सन हु इज वेल नोन इन एन अनफेवरेबल वे, जब मतलब गलत तरीके से कोई फेमस हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है, मतलब उसको लोग अच्छा मान के ना फेमस करें, अब उसकी बुराई के लिए जब वो फेमस हो तो नोटोरियस कहा जाता है। टू राइट अंडर अ डिफरेंट नेम, मतलब अलग अलग नामों से लिखा जाए, जब कोई अपना कुछ लिखता है और नाम चेंज कर करके तो उसको कहा जाता है स्यूडोनिम, PSEUDONYM, स्यूडोनिम। दैट थ्रू व्हिच लाइट कैन नॉट पास, जिसके थ्रू लाइट पास नहीं कर सकता है उसको ओपेक कहा जाता है, OPAQE, अपारदर्शी। नेक्स्ट देखिए, टू इंजर वंस रेपुटेशन, अपने रेपुटेशन को हानि पहुंचाना, इसको क्या कहा जाता है, डिफेम। वंस, वंस मतलब किसी के रेपुटेशन को हानि पहुंचाना, डिफेम करना होता है। अ ज्योमेट्रिकल फिगर विथ 8 साइड्स, जिसमें अष्टभुज, उसको क्या कहेंगे, ऑक्टागोन बोलेंगे। अ मैन हु वेस्ट्स हिज मनी ऑन लग्जरी, ऐसा व्यक्ति जो लग्जरियस लाइफ जीने के लिए पैसा खूब खर्च करता है उसको कहते हैं एक्स्ट्रावेगेंट, खर्चीला। अ मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्कैल्प, मतलब जिसके सर पे बाल ना हो, स्कैल्प मतलब खोपड़ी पे बाल ना हो, उसको कहा जाता है बाल्ड, BALD। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए।